वो बंदा यारा का यार था और हम सब नहीं सा होना चाहिए, पर हम हो नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। मतलब हम उस जैसा नेचर हमारा नहीं हो सकता। तो है क्या लाइस कर तो फोटो खिंचवानी है तो कुर्सी ले आऊंगा। राजू पंजाबी जी हमें नहर में नहाने लगे, जो कर बच्चे रेता में नहीं लिपटा कर रहे हैं, रेता में लिपट कर फिर नहर में जैसे करेक्टर का हमारी इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो, क्योंकि कंपनी बहुत हिट गाने हैं राजू जी के, सॉलिड बॉडी है, लाड पिया के है। राजू भाई को 1 साल हो गया आज। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आपको बखूबी याद है कि 22 तारीख को इसी दिन जो आवाज़ के जादूगर हरियाणा के कलाकार राजू पंजाबी की मौत हो गई थी, तो आज उनकी जो मूर्ति है उनका अनावरण कराया गया है, स्थापना करी गई उनकी मूर्ति की। तो बहुत सारे कलाकार पहुंचे भी है तो उनकी मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो सबसे लंबा इंसान हमारे साथ में है। राम राम सर। सभी को राम राम जी। जीतू मोर। तो सर आज यहाँ पे पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हो? तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे राजू पंजाबी भाई है वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और यहाँ जो भाई की मूर्ति का अनावरण किया है तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के। और मैं तो एक बात कहूँगा कि राजू पंजाबी भाई से मैं जब भी मिलता था, मैंने अभी पहले ही बताया था कि वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करते थे कि भाई जितू है क्या लाइस कर तो फ़ोटो खिंचवानी है तो कुर्सी ले आऊँगा। और इसके अलावा बात करें कुर्सी, तो आज वो बातें मेरे याद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये भी कहना चाहूँगा भाई के लिए। तो भाई बहुत सारे कलाकार हैं जो आज पहुंचे हुए हैं। तो राम राम केडी सर। राम राम। सर आज यहाँ पे जो मूर्ति का अनावरण कराया गया है, पहले तो स्थान बताइए। ये हाँसी में, हाँसी से तुसाम रोड पे, और ये लोकेशन है बीके फार्म। ये धन्यवाद करना चाहूँगा मैं नवीन भाई का और राणा भाई का, जिन्होंने ये जो हमने इनसे प्रस्ताव जब रखा कि ऐसा हम करना चाहते हैं, और इन्होंने पहली बार में ये कह दिया कि बिल्कुल करो भाई। हमें भी इस बात की खुशी होगी कि वैसे तो दुख की घड़ी है, लेकिन ये हमें सौभाग्य मिलेगा कि उस महान शख्स की मूर्ति यहाँ पे रखी जाए, जिसको जो हमेशा के लिए यादगार रहे। और इन जैसे नवीन भाई ने आज बोला भी कि मैं तो इस मूर्ति के रखने के बाद इस जगह को पवित्र मानने लग गया हूँ। केडी सर मतलब यहीं पर क्यों अनावरण कराया गया मूर्ति का? हमारा अनावरण का मकसद था कि कोई, जैसे मैंने बताया, सरकारी चौक चौराहा कोई ऐसा मिल जाए, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। उसमें परमिशन का, एक बार आवाज़ बंद कर दो इसकी, उसमें परमिशन वगैरह काफ़ी चाहिए होती हैं, तो वो होना संभव नहीं था 22 तारीख तक। और 22 तारीख को राजू भाई को 1 साल हो गया आज। तो हम नहीं चाहते थे कि जब पहले ही पुण्यतिथि एक तरह से कह लो कि खाली जाए, जिसमें हम राजू भाई को किसी भी तरीके से याद नहीं कर पाए, तो हमें दुख होता। तो हमें ये इच्छा थी कि मूर्ति हमारी बन के रेडी थी, तो ये मूर्ति का अनावरण इसलिए यहाँ का सोचा गया। कोई भी शूटिंग लोकेशन और कोई पहल करता तो वहाँ रखी जाती, लेकिन सबसे पहले इन्होंने पहल करी तो यहाँ रखी। केडी सर मतलब जो मूर्ति का उद्घाटन किया गया तो वो उनकी बेटी के द्वारा कराया? हाँ जी, बेटी के द्वारा। बेटी, उनकी बेटी सबसे करीबी बेटा बेटी होते हैं। देखो किसी के भी अगर बेटा बेटी नहीं है तो माँ बाप होते हैं, सारे मतलब परिवार के लोग सबसे पहले करीबी होते हैं, माँ बाप, बेटा बेटी, या उनकी बहनें हैं, या उनकी घरवाली है। तो जिनका हम तो यार दोस्त बहुत बाद में उनसे मिले, तो जो सबसे पहले शुरुआत से जो उनसे मिले हैं, तो उनके हाथों से होना भी चाहिए था। केडी सर एक कलाकार की भाषा में 2 शब्द राजू पंजाबी सर के लिए? 2 शब्द तो क्या, उनके लिए 2 शब्द तो कम पड़ेंगे। मेरे ख्याल से हजारों लाखों शब्द भी लिखे जाएं तो कम रहेंगे। उसमें तो यही कहना चाहूँगा, वो बंदा यारा का यार था और हम सब नहीं सा होना चाहिए, पर हम हो नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। मतलब हम उस जैसा नेचर हमारा नहीं हो सकता। हमारा हो सका किसी को लेके बैर द्वेष भीतर में थोड़ी बहुत भावना ऐसी हो, लेकिन उसके नहीं थी। केडी सर मतलब जिस प्रकार से 1 साल हो गया आज पूरा 22 तारीख को, पिछली 22 तारीख को मतलब हमने राजू सर को खोया था, तो मतलब उस दौरान मतलब इंडस्ट्री में कोई कमी पूरी कर पाया राजू सर? ना, राजू की कमी तो आगे भी पूरी को नहीं हुई। राजू की जो आवाज़ थी ना, देखो और चीज़ा मैंने कहा कर रिकॉर्ड टूटन खातर बना करे, लेकिन ये जगह एक अलग है, इस आवाज़ की जगह अलग है। या ना कितने अपन कह सकते भाई टूटने वाला कोई रिकॉर्ड है, इसका स्थान इसी का रहेगा। मतलब जो टेक्निकल भाषा में अगर बात करा तो इतने उच्च स्केल पर जाकर शब्दों को क्लियर लोगों तक सुनाना, अभी तक तो कोई आवाज़ ऐसी है नहीं जी। राम राम जी। तो अनामिका जी आप तो राजू पंजाबी सर को भाई कहते हो? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे भाई के? बस भाई के जाने का बहुत दुख है, और आज ये खुशी है कि भाई जाके भी हम सबके बीच में जिंदा है। ये सारे कलाकार जो हैं इस बात का प्रूफ है कि भाई कहीं नहीं गया, भाई हमारे बीच में वो खड़ा। जो ये उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है तो उसके बारे में?
उसके बारे में यही है, सारे कलाकार साथियों का और नवीन नारू का स्पेशली थैंक्स करती हूँ कि भाई को हमारे बीच में ज़िंदा रखने की एक पहली शुरुआत हुई है। बाकी तो और भी कोशिशें हैं जो हम हर साल करते रहेंगे, उनके गानों को अमर बनाएंगे, उनकी कंपनी को भी ज़िंदा रखेंगे, सभी सपोर्ट करते रहेंगे, गाने वगैरह सारे उनके साथ। आप फर्स्ट टाइम राजू पंजाबी सर से कब मिले? मैं तो बहुत पुरानी कलाकार हूँ, तो राजू जी को पहली बार बहुत पहले ही मिल ली थी जब राजू जी आए थे इंडस्ट्री में, तभी से मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में उनसे पहले थी, तो वो जब आए थे तो तभी से ही जानती हूँ। और बहुत अच्छे नेचर के इंसान थे, मेरे को नहीं, वो हर लड़की को ही बहन कहना पसंद करते थे, ये उनका पर्सनल नेचर था। बिल्कुल बिल्कुल नरम स्वभाव। और जो करेक्टर की बात करी जाए तो मैं दावे से कह सकती हूँ वो चाहे दुनिया में नहीं भी हैं, उन जैसे करेक्टर का हमारी इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो, क्योंकि उनके साथ कोई अगर ऐसे पास में खड़े होकर लड़की फ़ोटो भी करवाती थी ना, उसको भी कह देते थे थोड़ा सा गैप। तो वो जो सभ्यता थी उनके अंदर, वो किसी के अंदर। सर राम राम जी। तो सर क्या नाम है आपका? तरुण मोर। मोर म्यूजिक। हाँ जी हाँ जी। तो सर क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पर मतलब बहुत सारी कंपनियाँ भी पहुंची है और बहुत सारे मतलब गाने ऐसे हैं जो मतलब राजू पंजाबी सर की आवाज़ में जो जादू था कंपनियों को ऊपर भी उठाया। बिल्कुल, राजू ने तो कंपनियों का पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री को, इस कल्चर को बहुत ऊपर उठाया है। राजू जी ने हरियाणा में एक नए म्यूज़िक की शुरुआत करी, पुराने ट्रैकों से बाहर निकल के एक नया ट्रैक बनाना, कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, कुछ नहीं, अपनी क्रिएशन से उन्होंने संगीत बनाया है हरियाणा का। और उन्होंने जो गाने बना दिए, जो कर दिया, वो मुझे नहीं लगता भी हाल फिलहाल में कोई इतना कर पाएगा। सब अपनी मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक जादू था, वो बहुत ही एक नशा था जिस पे लोग झूमते थे, नाचते थे। और हमारी कंपनी में बहुत हिट गाने हैं राजू जी के, सॉलिड बॉडी है, लाड पिया के है, जोबन का बरोटा है, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं, बहुत हिट लिस्ट उनकी है। तो वो तो कभी भूले नहीं जा सकते राजू जी, तो वो तो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे, ऐसे ही डीजे पे बजते रहेंगे। राम राम सर। राम राम प्रियंका जी, कैसे हो? तो सर देखो, आपने कहा कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो राजू पंजाबी से होकर गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाया है, तो क्या कहना चाहिए? प्रियंका, अपना जब राजू पंजाबी जी एक्सपायर हुए थे तब भी अपना इंटरव्यू आया था, मेरे को याद है। आपको मैंने एक बात कही थी और आज भी मैं वही दोहरा रहा हूँ। ठीक है, कोई बड़ा दिल करके ना बताए, पर सच है राजू पंजाबी के म्यूजिक की वजह से, राजू पंजाबी की गायकी की वजह से आज बड़े बड़े स्टार मार्केट में खड़े हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, जो राजू पंजाबी जी के सहयोग से, क्योंकि देखो मैं एक राइटर हूँ प्रियंका, और मैं मॉडल हूँ। कभी कभार मैं गाता हूँ, पर तो मेरा लगभग मैटर राजू पंजाबी जी ने गाया, चाहे आजा मैं तेरे लाड लडाऊँ हो, चाहे मतलब और भी अनेकों गाने, चाल मटकनी है। तो हम जैसे अनेकों कलाकार हैं प्रियंका, जो राजू पंजाबी भाई की वजह से आज मार्केट में बड़ा नाम किए हुए हैं। देखो सर, मतलब राजू पंजाबी सर राजस्थान से थे, लेकिन कभी किसी को ये नहीं पता चला कि वो राजस्थान से। पता क्या प्रियंका, उसको राजू पंजाबी जी को एज ए स्टार लोग जानते हैं। राजू पंजाबी एज ए नेचर, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा था वो किसी को नहीं पता। एक बच्चे का स्वभाव जो होता है ना, राजू पंजाबी ऐसे तो मजाक करते थे, नीचे बैठकर रोटी खाऊंगा भाई, दूध दे रहा उनका मैं तो लस्सी पीऊँगा, मतलब उस तरीके से। एक बार की बात बताऊँ प्रियंका आपके दर्शकों को, राजू पंजाबी थोड़े से सैड से हो रहे थे इस सार, तो बोला बिंदर मैं गाँव में आना चाहूँ भाई, माँ जी राजू जी आओ, बड़ा अच्छा लगा मैं, तो वो आ गए। ने बोला खेत में चलना मत चलो, अपना गाँव में को नहर निकलती सिरसा ब्रांच। राजू पंजाबी जी हमें नहर में नहाने लगे, जो बच्चे रेता में नहीं लिपटा कर हैं, रेता में लिपट कर फिर नहर में कूद गए। ऐसे कर करके राजू पंजाबी जी 2 घंटे के लिए आए थे, मेरे पास 3 दिन रुके और मेरे से वादा करवा के गए, बिंदर मैं जब भी आऊँगा तू मना नहीं करेगा, मैं नहर पर नहाने जरूर आऊँगा। छोटी छोटी बातें अनेकों हैं प्रियंका जो हम शेयर नहीं कर सकते और याद भी नहीं है। अभी मौका मिलेगा तो लंबा इंटरव्यू करेंगे राजू पंजाबी जी, व्यक्तित्व कैसे थे। सर मतलब जो राजू पंजाबी सर है, तो मतलब उनके जैसा कोई और भी है इंडस्ट्री में इतने नरम स्वभाव का? प्रियंका सच में बिना लाग लपेट के, बिना औपचारिकता के बात कर रहा हूँ, राजू पंजाबी जैसा है ही नहीं कोई भी। उन्होंने कुनबे भी जो भाईचारे के ऊपर है, कुनबा है या हरियाणा के ऊपर बहुत सारे गाए हैं, तो मतलब उनके अंदर से वो चीज़ झलकती है। हाँ, अंदर से मतलब कलाकार वो एक तो होते हैं कलाकार बनावटी, एक होते हैं अंदर से रूहदारी के लोग होते हैं, जो राजू पंजाबी रूहदारी के लोग थे। और मेरा तो उनसे काफ़ी रास्ता ये भी रहा है, क्योंकि हम विदेश में भी इकट्ठे गए थे प्रियंका, शो भी हमने इकट्ठे किए हैं, इधर भी मेरे शो। मेरा तो 90% जो कलाकारी जीवन है वो राजू पंजाबी जी के इर्द गिर्द है। तो व्यक्तिगत रूप से मेरे को भी बहुत लॉस और इंडस्ट्री का तो है ही। देखो अभी हासी में बीके फिल्म सिटी
मैं आज राजू पंजाबी सर जो 1 साल हो गया है, तो 1 साल होने पर उसकी जो मूर्ति का अनावरण आड़ कराया गया है, तो आज आड़ा पहुँचे हैं, बहुत सारे कलाकार पहुँचे हैं और आपने देखा भी कि कौन से कलाकार का क्या कहना है। बाकी राजू पंजाबी सर की अगर बात करें तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, उनके गाने के बारे में? ऐसा कि वे आवाज़ के जादूगर थे और उनकी आवाज़ में एक अलग जादू था। तो उन्होंने बहुत सारे हरियाणा पर इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, कुणबा हो गया, हरियाणा तो बदल गया, मतलब ऐसे ऐसे जिसमें हमारी संस्कृति झलक है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे।